एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का जिसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि वो अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाया, आखिर वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी कैसे बन गया? इतना ज्यादा अमीर कि उसने बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट जैसे लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। क्या सही में एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का इतना ज्यादा अमीर बन सकता है, या फिर ये भी कोई स्कैम है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता? लेकिन कहानी तो ये भी है ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहां से कहां आ गए? Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world. The kind of rise that you have seen is truly phenomenal and probably unprecedented in the world, that in such a short time, a single individual has been able to acquire assets across industrial sectors and has emerged as one of the largest billionaires in the world. गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनके पापा एक छोटे मोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। घर में जितने भी पैसे आते वो सारे खर्चों में निकल जाते। किसी तरह पैसे जोड़कर अपने बेटे को स्कूल तो करवा दिया, बट इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज की फीस भर पाए। इसलिए सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में ही गौतम अडानी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कॉलेज छोड़ने के बाद गौतम अडानी ने बहुत कोशिश की जॉब ढूंढने की, बट वो असफल रहे। तभी उनका एक रिलेटिव बोलता है कि भाई मुंबई चले जाओ, वहां पर आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। इसलिए 1978 में गौतम अडानी अपना गांव छोड़कर मुंबई चले जाते हैं काम की तलाश में। मुंबई में एक छोटी सी डायमंड शॉप में उन्हें जॉब भी मिल जाती है। जॉब काफी सिंपल थी, बस डायमंड देखकर उसके टाइप के हिसाब से उसे छांटना था। 3 साल दिन रात मेहनत करने के बाद 1981 में गौतम अडानी खुद की डायमंड ब्रोकरेज कंपनी खोलता है जावेरी बाजार में। काम ठीक ठाक चल रहा था, ना बहुत ज्यादा पैसे आ रहे थे एंड ना ही बहुत कम। बट 1982 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। 1982 में गौतम अडानी के बड़े भाई उनको कॉल करके बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली एक प्लास्टिक रैपर कंपनी खोली है एंड मेरे को तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तुम फटाफट कुछ टाइम के लिए अहमदाबाद आ जाओ। बड़े भाई की हेल्प करने के लिए गौतम अडानी मुंबई से सीधा अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम काफी सीरियस थी। प्लास्टिक रैपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो सिर्फ एक ही कंपनी सप्लाई कर रही थी एंड उनकी सर्विस बहुत ही ज्यादा बेकार थी। ना रॉ मटेरियल अच्छा था एंड ना ही उनकी डिलीवरी टाइमिंग। 1 महीने बोलकर 5-6 महीने बाद वो रॉ मटेरियल भेजते थे। अडानी और उनके भाई काफी परेशान थे। सिर्फ एक कंपनी की वजह से उनका पूरा का पूरा बिजनेस डूब रहा था। एक रात अडानी अकेले बैठकर सोचते हैं कि इफ यू कांट चेंज द कंपनी, चेंज द कंपनी। गुजरात में जितने भी प्लास्टिक रैपर के बिजनेसेस थे उन सबको सिर्फ एक कंपनी से प्रॉब्लम थी, वो कंपनी जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी एंड जिसकी सर्विस बहुत ही ज्यादा बेकार थी। इसलिए 1988 में अडानी खुद से ही कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी स्टार्ट करते हैं। एम काफी सिंपल था, बाकी कंपनी से बेटर सर्विस प्रोवाइड करना। पहले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, बट धीरे धीरे क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। पहले एक क्लाइंट आया, फिर दूसरा क्लाइंट आया, फिर तीसरा क्लाइंट आया एंड देखते ही देखते सबने अडानी से ही प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स खरीदना शुरू कर दिया। माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट हो गई कि अडानी से रॉ मटेरियल खरीदना मतलब ऑन टाइम सर्विस एंड हाई क्वालिटी। इसीलिए सिर्फ 4 सालों में ही उनकी कंपनी की ग्रोथ 400% हो गई। 1992 आते आते गौतम अडानी गुजरात के सबसे ट्रस्ट वर्दी बिजनेसमैन बन गए। बट अडानी का सपना इससे भी ज्यादा बड़ा था। उनको तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना था, इसलिए वो बाकी प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, जैसे कि कोल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। उन्होंने शुरू तो प्लास्टिक से किया था, बट अब वो सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर 1995 में आते उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट जो उनको रिच से सुपर रिच बना देगा। 1995 में वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करते हैं एंड फिर होती है पैसों की बारिश एंड आप भी स्टॉक्स में पैसे लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी कितनी है, आपको भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। क्या पता कौन सा स्टॉक कब ऊपर चले जाए एंड आप ढेर सारे पैसे कमा लो। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आप सबको एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो मार्केट को एकदम डिस्टर्ब कर रहा है, बाय जीरो ब्रोकरेज मॉडल। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एम स्टॉक। एम स्टॉक पर आपको बस 1 टाइम पेमेंट करनी है 999 रुपीज की एंड फिर आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ब्रोकरेज। आपको फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्री एफएनओ ट्रेड्स, फ्री डिलीवरी, सब कुछ एकदम फ्री मिलेगा ₹999 की पेमेंट करने पर। एंड अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बस एक बार 999 रुपीज की पेमेंट करनी है एंड फिर पूरी जिंदगी कोई भी डीमैट मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं। एमस्टॉक का काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है एंड इट्स बिल्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी जो कुछ ही सेकंड्स में हजारों ऑर्डर्स को प्रोसेस कर देता है। आप एमस्टॉक की ई मार्जिन फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो जिसका इंटरेस्ट रेट काफी लो है, सिर्फ 7.99% से लेकर 9.49% तक। ऑल्सो सिंस एमस्टॉक इज अ पार्टनर ऑफ ग्लोबल मिरे एसेट्स ग्रुप, तो इसके पास 25 इयर्स की लेगेसी है एंड 15 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो जो लोग ट्रेडर्स है या फिर जो लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो उन सबके लिए बहुत
बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड सिंस लॉन्च इन लास्ट 10 मंथ एम स्टॉक इज एडिंग 1 न्यू क्लाइंट एवरी 30 सेकंड्स एंड इनके 1.4 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट्स है विद 6 करोड़ प्लस ट्रेड्स। रिसेंटली दे हैव अचीव्ड 1 मिलियन ट्रेड्स इन अ सिंगल डे, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो डू चेक आउट एम स्टॉक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। अब गौतम अडानी के पास इतना सारा पैसा था जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो गुजरात में सबसे बड़ा घर लेते हैं, बहुत सारी लग्जरी कार लेते हैं, प्राइवेट जेट लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। फाइनली उनका सारा स्ट्रगल काम आया। कुछ भी खरीदने से पहले अब उनको सोचने की भी जरूरत नहीं थी। 50-100 करोड़ की चीज तो बिना सोचे ही ले लेते थे। अपने बर्थडे पर तो उन्होंने 60,000 करोड़ की डोनेशन की थी। और फैमिली मेंबर बात कर रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे हैं 68th बर्थडे का। तो मैंने बोला कि आपको जो मेरे को गिफ्ट ही देना है तो अपनी जो फैमिली की वेल्थ है उसमें से 60,000 करोड़ आप फाउंडेशन को दे दो। बट वो कहते हैं ना कि बुरा टाइम बता के नहीं आता। 1 जनवरी 1998 में वो अपने ऑफिस से तो निकलते हैं बट घर नहीं पहुंचते। उनके घर पर अंडरवर्ल्ड डॉन से कॉल आता है कि हमने गौतम अडानी को किडनैप कर लिया है, अगर आप चाहते हो कि हम इनको छोड़ दे तो फटाफट 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। अडानी के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो 15 करोड़ रुपए फटाफट ट्रांसफर भी कर देते हैं, क्योंकि जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। पैसे तो आप फिर भी कमा लोगे बट किसी को मौत से वापस लाना नामुमकिन है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अडानी को भी छोड़ दिया जाता है। अब आपकी एक दो मुश्किलों की बात करना चाहता हूं। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था। अब अडानी पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड थे। अब उनको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए था बट पावर भी चाहिए थी। इतना पैसा, इतना पावर कि उनको कोई छू भी ना सके। गौतम अडानी बाकी पॉलिटिशियन से मिलना शुरू करते हैं, अपने कनेक्शंस को बढ़ाना शुरू करते हैं। वो इंडिया में 13 और पोर्ट्स खोलते हैं। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी विलमार के साथ मिलकर और फॉर्च्यून ऑयल सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दाल, आटा, चावल को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्टोरेज भी बनाते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल कनेक्शन एंड इतने सारे बिजनेसेस के बाद अब अडानी के पास ना सिर्फ पैसा बट बहुत ज्यादा पावर भी थी। अब उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे मोदी के साथ। बट वो कहते हैं ना, जब किस्मत के लगे हो लोड़े तो कहां से खाओगे पकोड़े। 2008 में अडानी दुबई के मिनिस्टर के साथ ताज होटल में डिनर करने जाते हैं। वो बिल पे कर जस्ट निकलने ही वाले होते हैं, तभी आती है एक आवाज। ताज होटल पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं। रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ अडानी को पिच्छू के रास्ते से उनके रूम में सेफली पहुंचा देते हैं। उस रात अडानी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उनको लगता है कि उनके मरने का टाइम आ गया है। इतना पैसा, इतना पावर, ये सब कुछ एक गोली के सामने छोटे हैं जो आपकी जान सेकंड्स में ले सकती है। उस पूरी रात गौतम अडानी प्रे करते हैं एंड सुबह 7 बजे उनके दरवाजे पर होती है नॉक नॉक। अडानी की फटकर हाथ में आ जाती है। उनको लगता है दरवाजे पे यमराज आए हुए हैं। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर होती है इंडियन आर्मी एंड वो फटाफट उनको ताज होटल से निकाल के घर सेफली पहुंचा देते हैं। ये एक इंसिडेंट अडानी की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अब वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बट देश की भलाई के लिए भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। 2015 में वो इंडियन आर्मी को डिफेंस वेपन्स में हेल्प करते हैं। 2017 में वो सोलर पैनल बनाना शुरू करते हैं एंड 2019 में वो 8 से 10 एयरपोर्ट की मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का ठेका उठाते हैं। Today we are the country's largest ports and logistics business, largest private thermal power business, largest private transmission business, largest renewable energy business, largest coal trading business, largest mining business and largest agro business, all in less than 10 years. बट रिसेंटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अडानी पर बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम का आरोप लगा दिया है, जिसकी वजह से ही लॉस्ट $65 बिलियन इन फ्यू डेज एंड अब वो दुनिया के 25 रिचेस्ट लोगों में भी नहीं आते। एक समय दुनिया भर में दूसरे नंबर के दौलतमंद इंसान बन चुके गौतम अडानी अब टॉप 20 में भी नहीं है। बट वो कहते हैं ना, टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। वो गिल्टी है या नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट उनकी स्टोरी रैग टू रिचेस की बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस वीडियो को मैं उनकी एक छोटी सी क्लिप से एंड करूंगा जिसमें वो बताते हैं कि हर बंदे के पास उनकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आती है जो उसकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है, जो उसको मिलियनेयर या बिलियनेयर भी बना सकती है। अब वो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करे एंड उस पर मेहनत करना शुरू करे। जो बंदे मेहनत कर लेते हैं वो बंदे सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड यही चीज बाकी लोगों को एक सक्सेसफुल आदमी से अलग करती है। Everyone gets opportunity in their life, so will you. However, the two questions you will need to answer are: can you connect the dots early enough to recognize the opportunity coming at you, and then do you have courage
to relentlessly chase it down. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, काफी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ऑल्सो ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो ऋतिक मिलावत। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय। सो डू चेक आउट M Stock, link is in description. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.